રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશન એ ભારતના જાહેર આરોગ્ય પરિણામોમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી. છેલ્લા કેટલાય વર્ષોમાં એનએચએમે 12 લાખથી વધુ આરોગ્ય કર્મીઓને જોડ્યા છે અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે 220 કરોડ કોવિડ-19 રસીના ડોઝ આપ્યા છે. એનએચએમ હેઠળની સૌથી નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓમાં માતૃત્વ મૃત્યુ દરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો છે. 1990થી એમએમઆરમાં 83% ઘટાડો થયો છે, જે વૈશ્વિક ઘટાડા 45% કરતાં ઘણું વધારે છે. આ સુધારો માતૃત્વ આરોગ્ય કાર્યક્રમોની અસરકારકતા અને કુશળ આરોગ્ય કર્મીઓની વધતી ઉપલબ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે, તેમજ 5 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોના મૃત્યુ દરમાં યુએમઆરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. 2014માં યુએમઆર 1000 જીવંત જન્મ દરમાં 45 હતો, જે 2020માં ઘટીને 32 થયો. મૃત્યુ દરમાં આ 75% ઘટાડો 1990થી વૈશ્વિક ઘટાડા 60% કરતાં ઘણો વધારે છે. આ સિદ્ધિઓ બાળકોના આરોગ્યમાં સુધારો અને ટાળવાય તેવા મૃત્યુઓ ઘટાડવા માટે ભારતની પ્રતિબદ્ધતાને દર્શાવે છે. કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલે આ સિદ્ધિઓને હાઇલાઇટ કરીને રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશનના પહેલોના રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય સૂચકાંકો પરના પ્રભાવને ભારપૂર્વક જણાવ્યું. રોગપ્રતિકારક આરોગ્ય પ્રોત્સાહન અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ સહિત મિશનની વ્યાપક દ્રષ્ટિએ આ સફળતાઓમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. એનએચએમના પ્રયાસો માતૃત્વ અને બાળ આરોગ્યની થી આગળ વધે છે. મિશને ક્ષય રોગ, મલેરિયા અને કાલા આઝાર જેવા રોગોને નિયંત્રિત કરવામાં પણ નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે. ઉદાહરણ તરીકે, પ્રધાનમંત્રી ટીબી મુક્ત ભારત અભિયાન હેઠળ 1.56 લાખથી વધુ નિક્ષય મિત્રો 9.4 લાખથી વધુ ટીબી દર્દીઓને ટેકો આપી રહ્યા છે. ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય સિકલ સેલ એનિમિયા ઉન્મૂલન મશીને 2.61 કરોડથી વધુ વ્યક્તિઓની સ્ક્રીનિંગ કરી છે. આ સિદ્ધિઓ જાહેર આરોગ્યમાં સતત પ્રયાસો અને નવીન વ્યૂહરચનાઓના મહત્વને હાઇલાઇટ કરે છે અને એનએચએમ આરોગ્ય સેવા વિતરણમાં બેન્ચમાર્ક સેટ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. 5 साल के लिए नेशनल हेल्थ मिशन को आगे कंटिन्यू करने का आज अहम फैसला कैबिनेट ने लिया है. नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जिस प्रकार के ऐतिहासिक टारगेट्स को मीट करने का काम गत 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, उसके कुछ अहम बिंदु मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा. लगभग 12 लाख हेल्थ केयर के वर्कर्स 2021 से 22 के बीच में नेशनल हेल्थ मिशन के साथ जुड़े और इसी मिशन के तहत कोविड की बड़ी लड़ाई में भारत में एक विश्व स्तर पे जिसको माना गया है एक अहम लड़ाई लड़ी गई. 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन के डोजेस और पूरी के पूरे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ, डिजिटल लॉगिन के साथ 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 के वैक्सीन डोजेस देश भर में दिए गए. देश के कोने कोने में दिए गए, चाहे घने जंगल हो, चाहे ऊंचे पहाड़ की चोटी हो. हर एक व्यक्ति को कोविड वैक्सीन कैसे पहुंचाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी देश के प्रति संवेदनशीलता की पहचान बनी और देशवासियों को सुरक्षित रखने का एक सुरक्षा कवच बना. कई सारे मापदंड है जिसमें भारत ने ऐतिहासिक सुधार देखा है. मैटरनिटी की जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी लगभग 83% से घटी है गत 3 दशकों में, जबकि ग्लोबल एवरेज अगर देखें तो मात्र 45% है. यानी इस प्रकार का बड़ा छलांग हमने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में देखा. और गत वर्षों का भी अगर हम देखें तो जहां 130 लाख लाइव बर्थ्स 2014 से 16 के बीच रहते थे, वहां पे 97 लाख लाइव बर्थ्स 2018 से 20 के दौरान देखने को मिले. इसी प्रकार से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी जहाँ 39 पर 1000 था, 1000
जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें 39 2014 में था, वो घटकर 28 हो गया पर 1000 लाइव बर्ड्स 2020 के दौरान। दोनों ये आंकड़ों के साथ एक तीसरा आंकड़ा जुड़ा हुआ है, 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, उसमें भी 45 रहा करता था 2014 में, वो घटकर 32 हो गया 2020 में पर 1000 लाइव बर्ड। ये भी अगर हम देखें तो लगभग 75% घटा है। ग्लोबल एवरेज 60% होने के बावजूद पिछले 3 दशकों में। एक आंकड़ा जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये भी भारत में जो 2015 में 2.3 था वो अब घट के 2020 में 2 हो गया है, और ये भी लगातार कम होने के सिलसिला इसका भी लगातार चालू है। ट्यूबरकुलोसिस की लड़ाई में इस सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम और देश में हर एक व्यक्ति तक इसकी जागरूकता पहुंचे, इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोर दिया। और ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस जो 2015 में 237 था हर 1 लाख लोगों के पीछे, वो 2023 में घट के 195 हो गया है। इसी के साथ साथ जो ट्यूबरकुलोसिस का मोर्टेलिटी रेट है वो भी घट के 28 से 22 रह गया है इसी दौरान। 1,56,000 निक्षय मित्र वॉलंटियर्स आज 9,40,000 टीबी पेशेंट्स को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सहायता दे रहे हैं। एक बड़ा अच्छा संजोग है कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में बनाने के लिए जो प्रयास किया, उसमें 2023-24 तक 1,72,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेंटर्स खुल चुके हैं। और साथ ही साथ एक और कार्यक्रम जिसका पहले कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो था नेशनल सिकल सेल अनीमिया का जो एलिमिनेशन मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। उसमें 2,61,00,000 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है अभी तक, जो मैं समझता हूँ एक अच्छा मैसेज देता है कि सिकल सेल अनीमिया को समाप्त करने के लिए जो भारत लड़ाई लड़ रहा है उसमें हम आगे चल के तेजी से कामयाब होंगे। मित्रों, मीजल्स रुबेला का जो वैक्सीनेशन कैंपेन एक शुरू किया था घर घर तक पहुंचाने का, उसमें भी लगभग 98% सैचुरेशन, यानी 98% लाभार्थियों तक मीजल्स रुबेला का वैक्सीनेशन कैंपेन पहुंच चुका है। और काला आजार में भी जो एलिमिनेशन का काम शुरू किया गया था, उसके टारगेट भी 100% 2023 तक पहुंच चुके हैं। काला आजार में लगातार जो काला आजार एंडेमिक ब्लॉक्स हैं उसका एलिमिनेशन के लिए हमने प्रयत्न किया, और जो काला आजार के केस हर 10,000 लोगों के पीछे 74% देखे जाते थे, 74% एलिमिनेट किए गए थे 2014 तक, वो अब लगभग 100% एलिमिनेशन
2023 तक करने का काम इस सरकार ने किया है। इसी प्रकार से यूएन पायलट जो लॉन्च किया गया था वैक्सीनेशन के काम को ट्रैक करने के लिए, अब वो देश भर में पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, जिसके तहत जिन लोगों को डायलिसिस की सख्त आवश्यकता रहती है, वो प्रोग्राम भी लगभग 4.5 लाख डायलिसिस पेशेंट्स को लाभ पिछले वर्ष में देने का काम कर रहा है। मैं समझता हूं जो रोजमर्रा की समस्याएं भारत को नेशनल हेल्थ के यार्डस्टिक्स में पीछे रखती थी, उन सभी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बहुत बढ़त हुई है, लगातार सफलता मिली है और आगे चल के अगले 5 वर्ष के लिए इस नेशनल हेल्थ मिशन को आगे भी बढ़ाने का जो आज अहम निर्णय लिया गया है, उससे आगे चल के हमारा जो 100% यूनिवर्सल हेल्थ केयर का लक्ष्य है, उसके प्रति भारत अग्रसर है, तेजी से बढ़त कर रहा है।